हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण ले रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर हिंदी के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लेसन्स जो एनसीईआरटी के बुक्स है उसके लेसन्स अपलोड कर चुकी हूं। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम हिंदी के व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी के व्याकरण में संज्ञा जो कि नाउन है उसे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द सम ज्ञान यानी सम प्लस ज्ञान इन दो शब्दों के मेल से बना है। सम का तात्पर्य सम्यक है और ज्ञा का तात्पर्य ज्ञान अथवा पहचान कराने वाला। उदाहरण के लिए पुस्तक, पशु, मिठाई, दूध, कुत्ता, गाय, सुधा, रमेश, भारत, चीन, शहर, दिल्ली, नदी, पहाड़, मिठाई, सच्चाई, सौंदर्य इत्यादि ये सभी शब्दों को हम संज्ञा कहेंगे। डेफिनेशन में हम देखेंगे तो उस विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तुओं के स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तुओं के नाम में अनार, रेडियो, पेन, मोबाइल इत्यादि को लेंगे। स्थानों के नाम में भारत, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान इत्यादि आएंगे। अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, बर्मा जो हमारे देश के पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल है, इस तरफ म्यांमार है, दक्षिण की तरफ श्रीलंका है, वो सभी के नाम को भी हम स्थानों के नाम से जानते हैं। तो ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव के नाम में वीरता, मिठाई, खुशी, दुखी ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राणियों के नाम में जो जंगली जानवर या डोमेस्टिक जो एनिमल्स है उनके नाम के साथ जो व्यक्तियों के नाम हैं उन्हें भी लेते हैं। जैसे जंगली जानवरों में मोर, हाथी, सिंह, खरगोश इत्यादि जो घर में पाले जाते हैं, कुत्ते, घोड़े, कुत्ता, घोड़ा, गाय, भैंस, वैसे ही सीमा, पंकज, राम, सीता इत्यादि ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के भेद पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम के हिसाब से ही आपको समझ आ सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तियों के नाम। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उमा, रमा, दिल्ली, मेज, पेंसिल, भारत इत्यादि सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लेंगे कि गंगा बताऊं तो ये गंगा एक नदी का नाम है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर वाक्य में होगा कि गंगा बह रही है तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा आएगी? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि हम नदी के नाम को ले रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यदि हम कहेंगे कि नदी बह रही है तो यहाँ पे संज्ञा तो है नदी, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कौन सी संज्ञा ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि उस नदी का विशिष्ट नाम नहीं है। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसके उदाहरण देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है व्यक्ति के नाम मोहन, सोहन, मुरली, प्रभा। वस्तुओं के नाम कुर्सी, टेबल, किताब, पेंसिल। स्थान के नाम दिल्ली, कश्मीर, कोलकाता इत्यादि। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वायव्य आता है, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य। जो दिशाएं हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है क्योंकि विशिष्ट नाम दिया गया है उनका। देशों के नाम भारत, अमेरिका, श्रीलंका हो, बर्मा इत्यादि। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा इत्यादि। पर्वतों के नाम हिमालय, काराकोरम इत्यादियों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति, वर्ग अथवा समूह का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पुरुष, शहर, पशु। पशु बोले तो जंगली पशु भी आते हैं, जो पालने वाले पशु है वो भी हैं। मनुष्य, मनुष्य यानी सभी मनुष्य आ जाते हैं। घर, सभी प्रकार के घर आ जाते हैं। पर्वत, सभी प्रकार के पर्वत आते हैं। सभा इत्यादि जो है वो एक विशिष्ट वर्ग के बारे में, ग्रुप के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके उदाहरण देखेंगे तो नारी, देव, लड़का, नदी, पहाड़, समुद्र। जैसे समुद्र को ले ले तो समुद्र हम विशिष्ट किसी समुद्र का नाम नहीं लिया तो ये समुद्र आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हिंद महासागर कहेंगे, बे ऑफ बंगाल कहेंगे, प्रशांत महासागर कहेंगे तो ये उस समुद्र का नाम दिया है। तो अगर नाम देकर हम वाक्य बना रहे हैं तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम समुद्र ही कहेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आई होप सो आपको समझ आया हो। भाववाचक संज्ञा ले रहे हैं तो जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों और वस्तुओं के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव और व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के गुण, भाव, अभाव, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण है बुढ़ापा, मित्रता, पंडिताइन, दौड़, बहाव, अपनापन, सुंदरता, नारीत्व, चतुरता, बचपन, चिकनाई इत्यादि भाववाचक संज्ञा की उदाहरण हैं। हम अब पढ़ रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से वस्तु और व्यक्तियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, गिरोह, कक्षा, भीड़, पुस्तकालय, सेना। एक सेना की टुकड़ियाँ होती है ना, एक अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, दल रहता है, तो वो सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तोल यानी जिस वस्तुओं को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना। जैसे दूध तोलते हैं, तेल हम तोल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण देख रहे हैं तो लोहा, दूध, तेल, सोना, पानी, चांदी इत्यादि हम द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे तेल को देख सकते हैं, तेल को 1 किलो या 1 लीटर तेल, 1 लीटर दूध, सोना 1 ग्राम या 1 तोला करके सुनते ना, पढ़ते ना, तो ये सभी
द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा यानी क्या? जिस वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। और उसके भेद हमने पढ़े। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और उसके साथ उसके उदाहरण भी पढ़े। आई होप सो आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, वो समझ में आया है। अगर आपको मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।